हेलो गाइस, दिस इज़ केसी पटेल एंड वेलकम टू टीचर्स फैक्ट्री। अगर आप लोग इस वीडियो को फेसबुक पर देख रहे हैं तो फेसबुक पेज को फॉलो कर लें और यूट्यूब पर देख रहे हैं तो यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लें एंड बेल आइकॉन को ज़रूर प्रेस कर दें ताकि जैसे ही क्लासेस की वीडियो जो है अपलोड हो तो आप लोगों को नोटिफिकेशन के माध्यम से जानकारी मिल सके। ये वीडियो आप किसी भी स्टेट के टेट एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो, चाहे आपका सी टेट हो, यूपी टेट, एमपी टेट, बिहार टेट या फिर रीट, या फिर आप लोग सुपर टेट की भी तैयारी करते हो तो पीआरटी लेवल पर आपका सीडीपी आता ही आता है। और जैसे सी टेट, यूपी टेट में पेपर 1 और पेपर 2 होते हैं, लेवल 1 और लेवल 2 होते हैं, तो उसमें आपकी सीडीपी 30 मार्क्स की आती है। इसके बाद सब्जेक्ट की जो पेडोलॉजी होती है वो भी आती है। तो इस चैनल पर, इस फेसबुक पेज पर आप लोगों की पूरी सीडीपी करवाई जाएगी। इसके अलावा जो सब्जेक्ट की पेडोलॉजी होती है, जैसे आपकी पर्यावरण की पेडोलॉजी यानी ईवीएस की पेडोलॉजी हो गई, इसके अलावा मैथ की पेडोलॉजी, हिंदी की पेडोलॉजी, इंग्लिश की पेडोलॉजी, ये पेडोलॉजी आपको इसी चैनल पर करवाई जाएगी। तो आज का हमारा टॉपिक है मोटिवेशन यानी कि अभिप्रेरणा। इसके पहले की वीडियो आप लोग प्लेलिस्ट में जाकर के देख सकते हैं। प्लेलिस्ट की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। तो जितने भी इसके पहले की वीडियो हैं, जो पहले के टॉपिक हैं, वो सारे पहले वीडियो देख लें। उसके बाद आप धीरे धीरे करके एक एक वीडियो क्रम से पढ़ें। ऐसा नहीं कि आप आज कोई और टॉपिक देख रहे हैं तो बाद में कोई और टॉपिक। तो पिछले पुराने जो टॉपिक बताए हैं मैंने, उनको आपको पढ़ना है। इसके बाद आपको ये मोटिवेशन देखना है। तो मोटिवेशन यानी कि अब प्रेरणा जो होती है वो होता क्या है, पहले तो आपको ये समझ में आना चाहिए। आपने हर जगह ये मोटिवेशन जो शब्द है इसको सुना बहुत होगा। एक्चुअली मोटिवेशन है क्या? मोटिवेशन वो प्रोसेस होती है कि जो आपको अपने गोल की तरफ ले जाए, लक्ष्य की तरफ ले जाए। अब आपका अगर कोई गोल है तो आपको उस गोल को पाने के लिए आप क्या करेंगे? उसी तरह से बिहेव करेंगे। अगर मान लीजिए आपका लक्ष्य है कि मुझे क्रिकेटर बनना है, तो क्रिकेटर बनने के लिए आप प्रैक्टिस करेंगे, उसी तरह से बिहेव करेंगे जैसे एक आप क्रिकेटर हैं। प्रैक्टिस करेंगे, ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे, खेलेंगे, बिहेवियर भी अपना चेंज करेंगे। तो ये क्या होता है? मोटिवेशन। अब मोटिवेशन मिलता कैसे है? अलग अलग सबके रीजन होते हैं। आपको कहीं और से मोटिवेशन मिल रहा है, आप किसी को मोटिवेशन मिल रहा है कि मुझे ये जॉब चाहिए तो मुझे अपने समाज में रिस्पेक्ट मिलेगी, या फिर मान लीजिए फैमिली की कंडीशन देख के मोटिवेशन मिलता है वहाँ से कि नहीं, मुझे ये पढ़ना है या कुछ करना है जिससे कि अपनी फैमिली की जो कंडीशन है वो सही हो। या कुछ लोगों की हॉबी होती है, जैसे बात करें, किसी को वर्दी की हॉबी होती है, किसी को आईएएस की जॉब के लिए एकदम जुनून होता है। तो ये चीज़ें जो आपकी होती हैं, ये सब क्या होती है? मोटिवेशन होती हैं कि आपको मोटिवेशन मिलता है कुछ ना कुछ करने के लिए। अब डिटेल में आपको समझाते हैं मोटिवेशन होता क्या है। चलिए, यहाँ पर आपका होता है मोटिवेशन इज़ अ प्रोसेस दैट इन्फ्लुएंसेस द डायरेक्शन, परसिस्टेंस एंड वाइगर ऑफ गोल डायरेक्टेड बिहेवियर। मोटिवेशन एक ऐसा प्रोसेस होता है जो आपको इन्फ्लुएंस करता है क्या करने के लिए? उस दिशा में जाने के लिए। मान लीजिए आपका जो भी गोल है, उस गोल को पाने के लिए आपको उस डायरेक्शन में ले जाएगा। आपको उसी तरह से, आप जो करना चाह रहे हैं उसी तरह से आपका बिहेवियर हो जाएगा। आप अपने गोल की तरफ एकदम कॉन्सेंट्रेट हो जाएंगे कि हमें ये करना है, और वहाँ तक पहुँचने के लिए आपको जो भी करना पड़े वो सारी चीज़ें आप करेंगे। तो सीधा सिंपल सा ये है कि मोटिवेशन आपकी एक ऐसा प्रोसेस है कि आपको गोल तक जाने के लिए पहले तो आप शुरुआत करेंगे। मोटिवेशन होता क्या है कि आपको शुरुआत करने के लिए ही मोटिवेशन चाहिए। अगर कोई आप काम स्टार्ट कर रहे हैं या कुछ आप गवर्नमेंट एग्ज़ाम की प्रिपरेशन करते हैं, तो स्टार्ट कैसे हुआ? आपको मोटिवेशन कहीं ना कहीं से मिला। तो पहले आप शुरुआत करेंगे तो भी आप मोटिवेशन से ही शुरुआत करने वाले हैं, आप प्रेरणा से ही शुरुआत करने वाले हैं। जब आपको मोटिवेशन मिला तो आपने शुरुआत की। इसके बाद आपका एक एम आ गया कि हमें करना क्या है, मुझे क्रिकेटर बनना है या आईएएस बनना है, आईपीएस बनना है, या फिर मुझे इनकम टैक्स इंस्पेक्टर बनना है, मुझे टीचर बनना है। जो भी आपको बनना है तो आपका गोल सेट हो गया कि मुझे ये बनना है, टीचर बनना है।
जब आपका गोल सेट हो गया तो अब उस गोल की तरफ आप काम करना स्टार्ट कर देंगे कि अगर आपको टीचर बनना है तो आपको कैसे पढ़ना है, उसका सिलेबस देखना स्टार्ट कर देंगे, है ना, किस तरह से आपको पढ़ना है ये स्टार्ट कर देंगे। तो मेन प्रोसेस यही है आपका मोटिवेशन का, कि मोटिवेशन जैसे ही आपको अगर कहीं से मिलता है, पहले मोटिवेशन आपकी शुरुआत करेगा किसी भी काम के लिए, शुरुआत के लिए, फिर आपका एक गोल सेट हो जाएगा, आपका एक लक्ष्य सेट हो जाएगा कि आपको पढ़ना है या फिर आपको क्रिकेट खेलनी है या फुटबॉल खेलना है। और उसकी प्रोसेस के लिए आपको फिर इसके बाद जब आपका गोल फिक्स हो जाएगा तो आप उसी तरफ उस गोल को जाने के लिए, उस गोल को पाने के लिए जो भी करना पड़ेगा आप अच्छे से करेंगे। तो ये होता है आपका मोटिवेशन। अब मोटिवेशन दो तरीके का होता है, एक आंतरिक और एक बाहरी। ठीक है, इंग्लिश में आप उसको या तो इंटरनल बोल सकते हो या इंट्रिंसिक। ये आपका हो जाएगा आंतरिक अभिप्रेरणा यानी कि इंटरनल मोटिवेशन या फिर इंट्रिंसिक मोटिवेशन। दूसरा आपका होता है एक्सट्रिंसिक मोटिवेशन, एक्सटर्नल मोटिवेशन, या फिर हिंदी में आप कहेंगे बाह्य अभिप्रेरणा। तो दो तरह के आपके ये मोटिवेशन होते हैं। अब इंटरनल का मतलब क्या होता है और एक्सटर्नल का मतलब क्या होता है? इंटरनल का मतलब होता आत्मा से, यानी कि आपके अंदर से कुछ मोटिवेशन है तो वो आपका कहलाएगा इंटरनल मोटिवेशन। अब बात करें एक्सटर्नल मोटिवेशन की, तो जो बाहरी वातावरण से आपको मोटिवेशन मिलता है, जैसे मान लीजिए आप कहीं जॉब करते हैं तो वहाँ पर आपको सैलरी मिलती है, तो वो सैलरी आपका लिए काम क्या कर रही है? जो सैलरी है वो आपके लिए क्या काम कर रही है? मोटिवेशन का, कि आपको सैलरी मिलती है इसलिए आपको काम करना है, काम पर जाना है। मान लीजिए आप स्टूडेंट हैं, मार्क्स आपको मिलते हैं तो आप अच्छा पढ़ेंगे क्योंकि आपको मार्क्स मिल रहे हैं। तो आपको ये क्या हो गया? ये सब हो गया आपका बाहरी मोटिवेशन, जैसे रिवार्ड मिलते हैं। तो ये सब आपका क्या कहलाएगा? बाहरी मोटिवेशन कहलाएगा, यानी कि बाह्य अभिप्रेरणा कहलाएगा। तो आपके जो अभिप्रेरणा होते हैं वो दो तरह के होते हैं, इंटरनल और एक्सटर्नल। इनसे कैसे क्वेश्चन आते हैं? जैसे ही थ्योरी कंप्लीट हो जाएगी, ये बीच बीच में आपको टॉपिक वाइज क्वेश्चन करवाऊंगा कि हर टॉपिक से किस तरह से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। और प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन बहुत जल्द हम सीटेट में आए हुए, जैसे अगस्त सीटेट में है, जो भी क्वेश्चन सीडीपी के बने हैं या फिर सब्जेक्ट पेडोलॉजी के आए हैं उनका एनालिसिस भी करेंगे, उनको भी मैं करवाऊंगा। चाहे 2020-21 का हो आपका या 22 का हो, सभी हम प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन करेंगे। तो आपको समझ में आपका मोटिवेशन दो तरह का होता है, इंटरनल मोटिवेशन और एक्सटर्नल मोटिवेशन। तो लोभ की दृष्टि से जो होगा वो एक्सटर्नल मोटिवेशन होगा, जैसे मैंने बता दिया, सैलरी मिलती है, मार्क्स आपको मिलते हैं, रिवार्ड्स मिलते हैं, या आपको कोई चीज़ के लिए कह दिया जाए कि आप ये काम कर दो, मैं आपको इतना रुपए दे दूंगा, या आपके लिए ये मैं कर दूंगा। तो आपको ये सारी चीज़ें क्या होंगी? बाह्य मोटिवेशन के रूप में दिखाई देंगी, क्योंकि आपकी अंतरात्मा ने नहीं कहा है आपको ऐसा करना है, आपको सैलरी मिल रही है या फिर आपको नंबर मिल रहे हैं इसलिए आपको वो करने का मन कर रहा है। तो इसलिए ये सब क्या हो जाएगा? एक्सटर्नल मोटिवेशन हो जाएगा। इंटरनल आपका वही होता है जो आत्मा से निकले कि नहीं मुझे ये करना है, बाह्य चीज़ों से कोई लेना देना नहीं होता। तो वो चीज़ें होती हैं आपकी इंटरनल मोटिवेशन की। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको एक दो बार जरूर रीड करिएगा। अमेरिकी मनोवैज्ञानिक है, अमेरिकी साइकोलॉजिस्ट हैं BF स्किनर। तो इन्होंने प्रेरणा के संबंध में क्या कहा है कि मोटिवेशन जो है नेशनल हाईवे की तरह होता है, जितना अच्छा मोटिवेशन होगा सक्सेस रेट उतना ही अच्छा होगा। ये लाइन इंपॉर्टेंट है, याद रखिए कि एग्जाम में आपसे पूछा जा सकता है कि ये किसकी लाइन है, कि मोटिवेशन एक नेशनल हाईवे की तरह होता है, जितना अच्छा मोटिवेशन होगा, प्रेरणा होगा, उतनी ही अच्छा सक्सेस रेट होगा। तो ये किसने कहा है? BF स्किनर ने कहा है मोटिवेशन के बारे में। और जो बच्चे होते हैं उनमें आपको आंतरिक अभिप्रेरणा को बढ़ावा देना है, ना कि बाह्य। मतलब जैसे एकदम आपको कि चलिए ठीक है आप इतने मार्क्स ले आइए, मैं आपको पेन दूंगा गिफ्ट में, या फिर
कुछ भी एक्सटर्नल मोटिवेशन देने की कोशिश करेंगे तो बच्चा क्या होगा, उसको हैबिट हो जाएगी एक्सटर्नल मोटिवेशन की। बच्चे को करना क्या है कि कोशिश करिए कि उसके अंदर ना इंटरनल मोटिवेशन आए। उस इंटरनल मोटिवेशन को जब आप बढ़ावा देंगे तो इंटरनल मोटिवेशन जरूर आएगा बच्चों में। और कोशिश यही करनी है कि बच्चों के अंदर जो है वो आंतरिक अभिप्रेरणा जागे, इंटरनल मोटिवेशन जागे। तो यहां तक आपको मोटिवेशन का मतलब समझ में आ गया। चलिए, मोटिवेशन को एक बार, जैसे मैंने कहा था कि मोटिवेशन करता क्या है, तो मोटिवेशन जैसे ही मिलता है तो आप किसी काम की शुरुआत कर देते हैं। जब शुरुआत कर देते हैं तो आपका एक गोल यानी कि लक्ष्य सेट हो जाता है कि आपको ये करना है। जब लक्ष्य सेट हो जाता है तो उस लक्ष्य के लिए आपको क्या क्या करना है, वो पूरी बीच की जो प्रोसेस होती है, क्रिया होती है, वो आप करना स्टार्ट कर देते हैं। तो ये होता है प्रेरणा कि किसी काम को या किसी चीज को पाने के लिए आपकी शुरुआत हो जाती है। जैसे ही आपके अंदर मोटिवेशन आता है, चाहे वो आंतरिक मोटिवेशन आए या फिर बाह्य मोटिवेशन या बाह्य आपका अभिप्रेरणा आए। तो मोटिवेशन है क्या, समझ में आ गया। आप जो आपके क्वेश्चन होते हैं वो किस तरह से पूछे जाते हैं, ये भी आपको बहुत जल्द क्लास में बता दिया जाएगा। क्वेश्चन आपके टॉपिक वाइज करवा देंगे तो आपको समझ में आएगा कि किस तरह से क्वेश्चन एग्जाम में आपके पूछे जाते हैं। अब हम पढ़ेंगे अभिप्रेरणा का चक्र यानी कि साइकिल ऑफ मोटिवेशन। आपका साइकिल ऑफ मोटिवेशन होता क्या है उसके बारे में हम पढ़ने वाले हैं। तो ये आप चक्र देख रहे होंगे, ये पूरा चक्र आपका मोटिवेशन चक्र है। अब ये किस तरह से काम करता है इसको समझेंगे हम लोग। चलिए, तो ये स्टार्ट कहाँ से होता है, ये स्टार्ट होता है आपका नीड से यानी कि आवश्यकता से। तो मोटिवेशन आपका कब आएगा, जब आपको किसी चीज़ की आवश्यकता होगी। मान लीजिए आपको भूख लगी है तभी तो आप खाना खाएंगे, तो मतलब ये चीज़ आपको नीड है। या फिर आपको जॉब की नीड है, आपको गवर्नमेंट जॉब की नीड है या प्राइवेट जॉब की नीड है, या फिर सिर्फ और सिर्फ प्राइवेट जॉब की नीड है या फिर गवर्नमेंट जॉब की नीड है। तो सबसे पहले आपका स्टार्ट क्या होगा कि आपको आवश्यकता है यानी कि आपको नीड होगी। तो अब प्रेरणा यहीं से स्टार्ट होती है कि आपको पहले किसी चीज़ की ज़रूरत है। जब ज़रूरत है आपको, जब ज़रूरत होगी आपकी, तो इसके बाद क्या होगा आपके अंदर ड्राइव यानी कि एक तरह से फोर्स की बात करें कि ये जो आवश्यकता है ना, तो उस आवश्यकता को आप पूरी करने के लिए आपके अंदर कहीं से फोर्स, प्रणोद जिसे कह सकते हैं आप, ड्राइव करने वाले कुछ चीज़ें होंगी। या तो हो सकता है आपको फैमिली को देख करके आपके अंदर ड्राइव करे कि हमारे घर की हालत ख़राब है तो मुझे इतना पढ़ना है कि जल्दी से जल्दी मुझे जॉब मिल जाए। या फिर कोई भी जॉब मिले, चाहे प्राइवेट गवर्नमेंट, मुझे पहले जॉब लेनी है ताकि मेरे घर की हालत अच्छी हो सके। या फिर आपको ड्राइव कर सकती है कि मुझे गवर्नमेंट जॉब मिल जाएगी तो मेरा समाज के अंदर जो है मान सम्मान बढ़ेगा। तो वो भी आपको ड्राइव करेगा, फोर्स करेगा कि आप उस आवश्यकता को आप पूरी करें। तो ये चीज़ होती है आपको प्रणोद यानी कि ड्राइव जिसे बोलेंगे। तो कुछ चीज़ें होती है, एक तरह से फोर्स कह सकते हैं कि जो आपकी आवश्यकता है उस आवश्यकता को पूरी करने के लिए जो आपको फोर्स लगाया जा रहा है वो आपका क्या हो जाएगा, प्रणोद। एग्जाम्पल मैंने आपको बता दिए कि जैसे मान लीजिए आपको घर की हालत ख़राब है, अब आपको देख के अंदर से ये चीज़ आ रही है, आपको फोर्स कर रही है कि नहीं मुझे ये करना है, मतलब करना है, चाहे कैसे भी करूं, मेरे घर की हालत सही नहीं है, उसको सही करना है। या फिर मुझे एसआई ही बनना है, क्योंकि जब मैं एसआई बन जाऊंगा तो मुझे समाज में मुझे क्या होगा, रिस्पेक्ट मिलेगी बहुत ज़्यादा। मैं आईएएस बनना चाहता हूं, मुझे रिस्पेक्ट मिलेगी। तो कुछ ना कुछ आपको ड्राइव करेगा, कुछ ना कुछ आपको फोर्स करेगा कि आप उस आवश्यकता को पूरी करें जिसको आपकी नीड है। तो आपका जो प्रेरणा का चक्र होता है, इसमें सबसे पहले ज़रूरी होता है कि आपकी कोई आवश्यकता है, फिर उसको पूरी करने के लिए आपको ड्राइव कहाँ से मिल रही है, तो वो कौन कौन से फैक्टर हो सकते हैं वो मैंने आपको बता दिए। अब जब आपको अंदर से फोर्स मिल गया आपको करना है, तो आपके अंदर वो कह नहीं देती कि बस हम आग से धधक रही है कि मुझे बस आईएएस बनना है, मतलब बनना है। इसके बाद आपके अंदर एराउजल यानी कि उत्तेजना उत्पन्न हो जाती है। जब आपके अंदर उत्तेजना उत्पन्न हो जाती है, ठीक है, कि एकदम बस मेरा गोल ये है, मुझे ये करना ही करना है, एकदम कह देते हैं ना कि वो आग जो है ना सीने में लग चुकी है कि मुझे आईपीएस बनना है या मुझे टीचर ही बनना है, तो बिल्कुल मैं टीचर बन के ही रहूँगा अब। ठीक है, तो ये आपका हो जाएगा
एराउजल यानी कि उत्तेजना। तो सबसे पहले क्या होती है, आवश्यकता होती है। उसके बाद आपके अंदर प्रणोद यानी ड्राइव करने वाले कुछ फोर्स होते हैं, कुछ फैक्टर होते हैं, तो उसको हम ड्राइव बोलेंगे। जब आपके अंदर ड्राइव या फोर्स लगता है तो आपके अंदर उत्तेजना का संचार होता है, एराउजल वही होती है कि बस हमें ये करना है। जब आपके अंदर अपने गोल को लेकर के आपके अंदर आग लगी हुई है, आप उत्तेजित हैं, तो आपने जो लक्ष्य रखा है, गोल ओरिएंट डायरेक्टेड बिहेवियर, जो भी आपने अपना लक्ष्य, मान लीजिए कि टीचर बनने का आपने लक्ष्य रखा हुआ है, तो आप क्या करेंगे, गोल डायरेक्टेड बिहेवियर, टीचर जो बनना है आपको उसी तरह से आप बिहेव करेंगे। मान लीजिए आप क्या करेंगे, आप सिलेबस सर्च करेंगे, है ना, कैसे टीचर बनना है ये सर्च करेंगे। अगर ज़्यादा नॉलेज नहीं है टीचर कैसे बनना है, क्या क्या करना होगा, तो आप क्या हुआ कि जो आपको बनना है उससे रिलेटेड आप जानकारी इकट्ठी कर रहे हैं, उसका सिलेबस क्या होगा, तो ये हो गया आपका गोल डायरेक्टेड बिहेवियर, यानी कि जो आपका लक्ष्य है टीचर बनने का, आप उसी से रिलेटेड सर्च करने लगे। सिलेबस किस तरह से बनेंगे, उसका पैटर्न क्या होगा, उसके लिए कौन सी डिग्री चाहिए होती है ना। तो ये सारी चीज़ें जब आप ढूंढने लगते हैं, सर्च करने लगते हैं, उसके बारे में जानकारी इकट्ठा करने लगते हैं, तो ये हो जाता है आपका गोल डायरेक्टेड बिहेवियर। अब जब आपका बिहेवियर गोल डायरेक्टेड होगा तो आपको पता है कि जो आपकी उपलब्धि है, जो अचीवमेंट है, आज नहीं तो कल ज़रूर आपको मिल जाएगी। तो आपका अचीवमेंट बिल्कुल मिल जाएगा। जब आपका गोल डायरेक्टेड बिहेवियर रहेगा तो एक ना एक दिन अचीवमेंट मिल जाएगा। जब आपको अचीवमेंट मिल जाएगा, आपको अपनी उपलब्धि प्राप्त हो जाएगी, तो रिडक्शन ऑफ एराउजल यानी कि जो उत्तेजना थी आपकी यहाँ पर, जो आपकी उत्तेजना थी यहाँ पर, वो क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। यहाँ पर जो आपकी उत्तेजना थी वो अब यहाँ पर क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। क्यों कम हो जाएगी, क्योंकि अब आपका जो पहले गोल था, जो आपको नीड थी, वो आपकी नीड पूरी हो गई। तो जो उत्तेजना थी एकदम कि चलिए मान लो आपको टीचर बनना था, आप टीचर बन गए, तो जो उत्तेजना थी वो कमी हो गई। अब ऐसी चीज़ तो नहीं है ना कि चलो अब एकदम मुझे पढ़ना है, फिर से मुझे वही चीज़ करनी है, एक और एग्ज़ाम देना है। तो जब एक गोल आपका कंप्लीट हो गया तो आपकी जो उत्तेजना थी वो ख़त्म हो गई। इसके बाद फिर हो सकता है आप मान लीजिए टीचर बन गए, अब आपकी दूसरी नीड, उससे बड़ी नीड आपकी बढ़ के आ गई कि अब मुझे टीचर नहीं, अब मुझे आईपीएस बनना है, मान लीजिए आ गई। पहले आपने टीचर इसलिए बनना था ना क्योंकि आपको लगता था कि जल्दी से मैं टीचर बन जाऊं, इसके बाद फैमिली की कंडीशन सही हो जाएगी, धीरे धीरे मैं आईएएस की तैयारी करता रहूँगा। ठीक है, तो इस तरह से अगली नीड जब आपकी आ जाएगी तो फिर वही क्रम चलेगा कि आप आईएएस क्यों बनना चाह रहे हैं। जो रीजन होंगे वो आपको ड्राइव करेंगे, फिर आपके अंदर उत्तेजना जगेगी, फिर आप गोल डायरेक्टेड बिहेवियर करना स्टार्ट कर देंगे, फिर आपको उपलब्धि प्राप्त हो जाएगी। जब वो उपलब्धि प्राप्त हो जाएगी तो फिर से आपकी उत्तेजना की कमी हो जाएगी। तो ये होता है पूरा साइकिल ऑफ मोटिवेशन यानी कि अभिप्रेरणा का चक्र। तो आई होप आपको यह प्रेरणा का चक्र बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब आप इसको ऐसे याद रख सकते हैं, एनडीए जार या गार, एनडीए GAR, ठीक है। ये यहाँ पर इसको शॉर्ट फॉर्म में आप इस तरह से याद रख सकते हैं, पहले नीड, फिर ड्राइव, फिर अराउजल, फिर आपका गोल डायरेक्टेड बिहेवियर, अचीवमेंट एंड रिडक्शन ऑफ अराउजल। चलिए कुछ पॉइंट और हैं, इनको और देख लेते हैं। मध्याह्न भोजन की जो शुरुआत है वो 1995 में हुई थी, ये आप याद रखिएगा। मिड डे मील जो है आपका 1995 से स्टार्ट हुई थी। जो फिजिकल नीड होती है मतलब वो शारीरिक आवश्यकताएं होती हैं, सर्वाइवल नीड होती हैं, अस्तित्व की ज़रूरत, जैसे फूड, वाटर, शेल्टर, स्लीप एंड मिड डे मील। शेल्टर, स्लीप, मिड डे मील, ये क्या होती हैं आपकी फिजिकल नीड हो गई आपकी। फिर सर्वाइवल नीड आपकी ये होती हैं, फूड, वाटर, शेल्टर, स्लीप, मिड डे मील, ये सारी चीज़ें होती हैं। तो चलिए मोटिवेशन का टॉपिक आपका ख़त्म हो गया। जो मोटिवेशन की एक थ्योरी है उसके बारे में मैं आपको अगले वीडियो में पढ़ाऊंगा। कोई डाउट होगा तो आप लोग कमेंट्स में बताइएगा, बिल्कुल पूछिएगा। अब हम लोग मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में।